जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र की। एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव है, दूसरी तरफ उलेमा बोर्ड काउंसिल महाराष्ट्र का, उन्होंने 17 शर्तें मांग की है। अब 17 शर्तें महाविनाश अघाड़ी के सामने उन्होंने 17 शर्तें रखी कि अगर हमारी 17 शर्तें मान्य होंगी तो हमारी कौम आपको समर्थन देगी, और अगर समर्थन चाहिए तो हमारी शर्तों को मानना होगा। और उनकी जो मुलाकात हुई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले और शरद पवार और जनाब उद्धव ठाकरे से बात हुई। तीनों जन को उन्होंने अपना पत्र भेज दिया, और एक दिन पहले मौलानाओं ने फतवा जारी किया कि महाराष्ट्र में चुनाव में सारे मुसलमान सिर्फ महाविकास अघाड़ी को अपना वोट देंगे। अब देखो, यही वोट जिहाद का मुद्दा था लोकसभा चुनाव में 2024, और नतीजा ये हुआ कि जो इंडी अलायंस बनाए थे बीजेपी से लड़ने के लिए, मोदी से लड़ने के लिए, क्यों? हिंदुओं की बढ़ती एकता को देखकर कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय जो इंडी अलायंस है उनको मालूम था कि हम क्षेत्रीय पार्टियों में मुसलमानों का वोट डिवाइड हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों डिवाइड होता है वोट, खास तौर से मुसलमानों का वोट डिवाइड अगर नहीं होगा तो ही भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। एक तरफ ये कहा, दूसरी तरफ हिंदुओं में डिवाइड करने की बात, बार बार रामचरितमानस को गालियां दी गई और जातिगत जनगणना की बात की गई, और एक झूठी नैरेटिव फैलाई गई कि अगर सत्ता में आए तो संविधान बदल दिया जाएगा, 400 सीटें मिली तो संविधान बदल दिया जाएगा। अब वो बातें खुल के आ गई, 5-6 महीने के अंदर ही सारे पत्ते खुल गए। और जो शर्त रखा है उलेमा काउंसिल ने कि उस 17 शर्तें, पहला कि वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो जेपीसी के पास है, महाविकास अघाड़ी इसका विरोध करे। दूसरा, नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करे। तीसरा, महाराष्ट्र में शिक्षित मुसलमान को पुलिस में नौकरी निकाल कर दे। चौथा, वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 100 करोड़ 1000 करोड़ का फंड आवंटन करे। पांचवा, 2012 से 2024 के बीच दंगों में जो भी मुस्लिम अपराधी है, जेल में है, उनको रिहा करे। छठा, मौलाना सलमान अजहरी जो कि गुजरात में दंगा फैलाया, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया, उसको रिहा करने के लिए 30 सांसद मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखे। सातवां,
मौलाना और इमामों को 15,000 फिक्स सैलरी दी जाए। 8वां, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। 9वां, चुनाव में 50% मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। 9वां, 10वां, उलेमा ने रखा शर्त कि आरएसएस पर बैन किया जाए। 11वां, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की जब्त जमीन का सर्वे कराया जाए। 12वां, रामगिरी महाराज और नितेश राणे के ऊपर कठोर कानून लागू किया जाए। महाराष्ट्र में सहकारी समितियों में 500 मुस्लिम कर्मचारियों को भर्ती किया जाए। 14वां, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाया जाए। 15वां, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने पर कठोर कानून का प्राविधान हो। 16वां, मुस्लिमों की मांग पर सहमति पत्र दें। 17वां, चुनाव प्रचार के लिए उलेमा बोर्ड को 48 जिले में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अब हिंदुओं को समझने की जरूरत है। अगर एक तरफ मोदी जी और योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, और अभी हफ्ते 10 दिन भी नहीं हुआ मगर ये बात सब खुल के सामने आ गया। अब मौलाना चलाएंगे अघाड़ी की गाड़ी। अगर महाराष्ट्र के लोग भूल करते हैं तो रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 10% धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात कांग्रेस कर रही है। और अभी उलेमा के अध्यक्ष आकर कहे कि हमारी सारी मांगे कांग्रेस पार्टी ने मान कर ली है। नायब अंसारी की मांग, अब तक तो कांग्रेस चोर दरवाजे से आरक्षण देने की बात करती थी। वहाँ पे 65% मुसलमानों को ओवैसी का कोटा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने दे दिया। तो देश में कितना भयावह नंगा खेल चल रहा है। अगर हिंदू आपस में एकजुट होकर नहीं चले तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए बहुत ही भयानक होगा। जो चीज़ कश्मीर में हुआ है वो जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है वहाँ यही होने वाला है। अब अगर कांग्रेस ने सारी मांगे मान ली है, मगर जनाब उद्धव ठाकरे अभी तक मौन है, मगर वो तो वही करेंगे जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस करेगी। अब इसमें फैसला हिंदू भाइयों को लेना है कि आपको बंटना है, कटना है, कि या एकजुट होकर नेक रहना है। अपनी एकता का परिचय देकर हरियाणा वालों की तरह ऐसी दोगली कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में नहीं पहुंचने देना है। आपकी क्या राय है? आप सब कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।